ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बात करें तो हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही पढ़ लिए हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं, महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महाद्वीप को, वो भी बिना किसी देरी के। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। महाद्वीप एक ऐसे विस्तृत जमीन का फैलाव होता है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या होता है महाद्वीप? यह एक ऐसे जमीन का फैलाव होता है जो कि पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को ही महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं अगर ऐसा पूछा जाता है आपको तो बताना है कि संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, यानी कि महाद्वीप 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं महाद्वीप? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। हम दोस्तों एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज का वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा एशिया को लेकर। ठीक है, अगले 6 वीडियो में आपको बाकी के 6 कॉन्टिनेंट, एशिया के अलावा जितने भी 6 कॉन्टिनेंट हैं उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एशिया के बारे में। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसू से हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया की उत्पत्ति किससे हुई है तो आपको बताना है आसू नामक शब्द से हुई है, जो कि हिब्रू भाषा का शब्द है। और एशिया पूरे संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाता है कि कौन सा है तो आपको बताना है एशिया। यह विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ठीक है, इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। कौन कौन से? विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त। ये 3 वृत्त एशिया से होकर गुजरते हैं। इनके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात करें तो पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 60%, जो कि सर्वाधिक है किसी भी कॉन्टिनेंट में। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा एशिया में ही जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पेंजिया के बारे में, अगर आपको ध्यान हो। पहले ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे जिसे हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट या फिर पेंजिया के नाम से जानते थे। बाद में क्या हुआ, इनकी जो प्लेटें थी वो एक दूसरे से टूट गई और कई सारे कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें एशिया की तो एशिया उस समय जब पेंजिया टूटा तो उसमें कई सारे और लैंड बने, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये हमारा एशिया के अंदर आता है। ठीक है, एशिया हमारा गोंडवाना और अंगारा लैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अंगारा लैंड की बात करें जो रशिया एंड चाइना, ये अंगारा लैंड से बने हुए हैं और हमारा भारत देश किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड से टूटकर बना था। ठीक है, प्रायद्वीपीय, अभी मैंने क्या बताया? गोंडवाना लैंड यानी प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब पेनिनसुला, यानी कि जो 3 ओर से समुद्र से घिरा भूभाग होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करती है? लाल सागर और स्वेज नहर। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, बेरिंग जल संधि नाम याद रखना है आपको। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना बॉर्डर, कैसे बॉर्डर बन रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है।
एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। ठीक है, प्रायद्वीप मैंने आपको बताया ना, कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं? 3। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों? पेनिनसुला, यानी कि जो 3 ओर से समुद्र से घिरा भूभाग होता है। एक तो है अरब का प्रायद्वीप, एक है दक्कन प्रायद्वीप और एक है इंडोचीन प्रायद्वीप, जिसमें से अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब का जो प्रायद्वीप है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है, वो स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी में ये है। और यह कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ठीक, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सागर माथा के नाम से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो कि तिब्बत का पठार है, वो हमारा एशिया में ही पाया जाता है। ठीक है, तिब्बत के पठार की बात करें तो ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जब मैंने आपको पठार वाले वीडियोस पढ़ाए थे तो उसमें मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये भी हमारा एशिया में है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे विस्तृत पठार कहाँ पर है, वो भी हमारा एशिया में है, जो कि है तिब्बत का पठार। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भी हमारा एशिया में है, जो कि है पामीर का पठार। और पामीर का पठार है उसे हम लोग विश्व का छत भी कहते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। ये तो आप सभी जानते ही हैं, चाइना हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, और हमारा इंडिया 2nd नंबर पे है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना है और सबसे छोटा देश मालदीव है। ओके, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यानी कि कम जगह पे कितने ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला हमारा देश है वो सिंगापुर है। एशिया के लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? ठीक है, लैंड लॉक्ड यानी कि स्थल रुद्ध, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस, ये हमारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं एशिया के। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? तो लैंड लॉक्ड देशों का मतलब वह देश होते हैं जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना, कोई हमारे जैसे भारत देश है उसके पास समुद्र है। ठीक, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं हुआ, ऐसा लैंड नहीं है ये जो कि लॉक्ड हो पूरी तरीके से। ठीक है, ये जैसे जो भी देश मैंने अभी आपको बताए, नेपाल, मंगोलिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान आदि, ये सारे स्थल रुद्र हैं। इनके देश के पास में आप कोई समुद्र नहीं देखने को पाएंगे। ठीक है, ये लैंड से लॉक्ड हैं। एशिया में अभी दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्थल रुद्र यानी कि लैंड लॉक देशों का मतलब वो देश होते हैं जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। स्थल रुद्र देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है और मंगोलिया 2nd नंबर पे है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो कि चाइना में बहती है। ठीक है, कौन सी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी? यांगसी। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास में विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा गर्त अगर कोई है तो वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर के अराउंड गहरा है। ठीक है, 11,022 मीटर यानी 11 किलोमीटर के आसपास। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, एशिया में ही स्थित है। कहाँ पर? एशिया में, जो कि रूस में है। बैकाल झील जो कि रूस में है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, 1,485 मीटर गहरी है लगभग। विश्व की सबसे बड़ी झील ये भी रशिया में है, कैस्पियन सागर। ठीक है, जो कि 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इतनी बड़ी झील है। ठीक है, जो कि एशिया में ही है। तो अभी आपने देखा कि रसिया का कुछ पार्ट आपके एशिया में आता है जबकि कुछ पार्ट आपके यूरोप में आता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बैकाल झील रसिया का है जो कि सबसे गहरा झील है। कैस्पियन सागर भी रसिया का है जो कि सबसे बड़ा झील है।
दोस्तों अब हम देख रहे हैं रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। मैंने बताया ना, रूस इतना बड़ा है कि उसके कुछ भाग एशिया के अंदर आते हैं, तो जो भाग एशिया के अंदर आते हैं उसे हम साइबेरिया नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी साइबेरिया वर्ड का यूज़ करता हूँ तो आपको पता हो जाना चाहिए कि रशिया के एशिया वाली भाग की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में स्थित हैं। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है। ठीक है, जो कि लद्दाख व तिब्बत में स्थित है, जो कि 4267 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ तो आपको बताना है महावेली गंगा। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है। ठीक है, जो कि भारत में ही है, मेघालय में मासिनराम नाम की जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर के करीब हो जाती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे एशिया में या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है तो आपको बताना है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। इससे पहले बात करें तो चेरापूंजी वो जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चाइना में ही किया गया है। ठीक है, सबसे ऊंची रेलवे लाइन की बात करें तो चाइना में ही उसका निर्माण हुआ है। चीन में हिंगछाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चीन के हिंगहाई प्रांत से लेकर तिब्बत के लहासा तक फैली हुई है ये। एशिया में स्थित विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश यानी भारत में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है तो आपको बताना है गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है तो आपको बताना है चाइना, और जापान दूसरे नंबर पर है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला क्षेत्र भारत है। सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? इंडिया में। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? हुआंगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगसे टिक्यांग, ये सारी नदियां हैं जो कि प्रशांत महासागर में गिरती हैं, और ये सारी नदियां एशिया की हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। ठीक है, जावा क्या है? एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश हैं। कौन कौन से हैं? जूट की बात करें तो बांग्लादेश, और गन्ना की बात करें तो भारत। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जल विद्युत, जल से विद्युत बनाने का काम ये जापान में होता है। ठीक है, जो कि एशिया का ही एक देश है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रबर उत्पादित किया जाता है और निर्यात किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है, और इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो वो सिकन है, जो कि जापान में है, और इसकी कितनी लंबाई है? 53.85 किलोमीटर। समुद्र तल से ये 240 मीटर गहराई पर स्थित है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाए जाने वाले रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, जो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं उससे रेशम उत्पादित करने में एशिया का जापान सबसे प्रथम नंबर पर है पूरे विश्व में।
एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है। और सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो कहाँ पे है, बारखोंग-यास्क जो कि साइबेरिया में है। ठीक है, बारखोंग-यास्क। यहाँ तापमान अगर हम इसकी बात करें मोहनजोदड़ो की तो 53.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। और बारखोंग-यास्क की बात करें तो -69 डिग्री सेल्सियस के करीब भी रहता है। और बारखोंग-यास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलयान कहाँ पर बनते हैं तो आपको बताना है एशिया में एक देश है जो कि जापान है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर, क्यूशू। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है चानुयू। ठीक है, चानुयू मनाते हैं लोग। ठीक है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। सबसे बड़ा जाल सिंचाई नहरों का कहाँ पर है, वो है पाकिस्तान में। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुंदर सुंदर बौद्ध मंदिर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे म्यांमार में। ठीक है, तो अब इसके साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें एशिया के बारे में पढ़ ली। तो इसमें हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी पॉइंट उठा के आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा और आपको बताना रहेगा वो। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट्स में लिख कर बताएं आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।